लेकिन ये यीशु है जो सबके साथ वो घुल मिलने वाला, भिकमंगा के साथ। जय मसीह की सबों को। आज का पवित्र वचन मत्ती रचित समाचार और उसका 9 अध्याय का 8 आयत से 13 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मसूर की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा था तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम दो बातें को देख सकते हैं। यीशु मसीह के अद्भुत बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात और बहुत ही दामी बात, जिसे 9 आयत में पढ़ते हैं। पहला, यीशु मसीह वो अपने सेवकाई में निकलते हैं। उस सेवकाई करते हुए दरमियान में एक मनुष्य को महसूल के चौकी में बैठा हुआ और वो डैड उसको कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले। पहली बात, वो यीशु कहता है जिस मनुष्य को, वो मनुष्य तुरंत यीशु के पीछे चलने लगता है, कन्वर्ट हो जाता है, यीशु को मानने लगता है, यीशु को स्वीकार करने लगता है। प्यारो, हम यीशु मसीह के एक महान कार्य को देखते हैं, महान कामों को देखते हैं, उसके वचन के पावर को देखते हैं, उसके वचन को, सामर्थ को देखते हैं। यीशु मसीह जो कहता है, जो बोलता है, वो हो जाता है। पहली बात, यीशु ने कहा और वो मनुष्य वहाँ जो चौकी पर बैठा हुआ तुरंत यीशु के पीछे चलने लगता है। वो आगे पीछे नहीं सोचता है या घर वालों के पास जाकर के नहीं कहता है या सलाह नहीं लेता है कि मैं यीशु के पीछे चलने लगा हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, क्या मुझे चलने देवो कि नहीं। किसी से सलाह लेने नहीं गया, वो डायरेक्ट यीशु के पीछे चलने लगा। यीशु मसीह वो अंदर के गुणों को देखता है, मन के गुण को देखता है। वो बाहर के रूप को नहीं देखता है, वो अंदर में सजा हुआ, संवारा हुआ वो गुण को देखता है। तो पहली बात यहाँ पर ये चीज़ को देखते हैं, यीशु मसीह अंदर के गुण को देखता है और जैसे उसको कहा और वो तुरंत उसके फॉलोवर बन गए या उसके पीछे चलने लगे। दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि जब महसूल लेने वाले यीशु को अपने घर ले गए तो जब उसके लिए भोजन परोसा गया तो कई सारे लोग, कई सारे शास्त्री, पंडित लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, ऑफिसर लोग, बड़े बड़े जो छुआछूत को मानने वाले, भेदभाव को मानने वाले, उच्च नीच को मानने वाले लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उसके साथ भोजन कर रहे थे। तो कई लोग उस यीशु को देख रहे थे कि वो किसके घर में बैठे हुए हैं या किसके घर में घुस रहे हैं, वो किसके साथ खा रहे हैं या कहाँ पर बैठे हुए,
वो किस घर में भोजन कर रहे हैं, किस घर में पानी पी रहे हैं, वो चीज़ कुछ लोग जांच भी कर रहे थे। तो कुछ लोग को अच्छा नहीं लगा कि अरे इतना बड़ा महान गुरु, महान सेवक, बहुत ही लोगों को सेवा करने के भाव से, लोगों को सेवा करने के लिए आया हुआ ये महान व्यक्ति, ये कैसे इस पापी के घर में आकर के वो बैठ सकता है, घर में खाना खा सकता है, इस घर का पानी पी सकता है, इसके खटिया में कैसे बैठ सकता है, इसके चौकी में कैसे बैठ सकता है, इन लोगों के साथ कैसे घुल मिल सकता है। ये तो बहुत महान व्यक्ति है, ये तो पवित्र व्यक्ति है, लेकिन ये गंदे व्यक्ति के घर में ये क्या कर रहा है? ये व्यक्ति ये कैसे बैठ सकता है? इसको तो उच्च घराने के लोगों के बीच में होना चाहिए, या इसको सोफा में बैठना चाहिए, महंगे महंगे कुर्सी में बैठना चाहिए, महंगे महंगे कुर्सी टेबल में बैठ करके इसको खाना पीना चाहिए। प्यारो, लेकिन यीशु मसीह अंदर के गुण को देखता है, अंदर के गुण को। तो जब ये लोग यहाँ सोच रहे थे कि यीशु इस गंदे मनुष्यों के घर में बैठ करके खाना खा रहे हैं, तो यीशु उसको जवाब देता है। हम पढ़ते हैं 12 आयत में, यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वेद भले लोगों के लिए, भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। प्यारो, यहाँ कितना अद्भुत बात वो जवाब देते हैं यीशु उन लोगों को कि वेद जो डॉक्टर होते हैं वो चंगे लोगों के लिए नहीं होते, वो बीमारों लोगों के लिए है। ठीक, यीशु भी वो धर्मियों के लिए नहीं, या पवित्र लोगों के लिए नहीं, या अच्छे आदमी के लिए नहीं, या बड़े बड़े पद में बैठे हुए ऑफिसर लोगों के लिए नहीं, वो पापियों के लिए आया था। वो पापियों के घर में बैठकर खाने वाले व्यक्ति थे, वो पापियों के साथ घुल मिलने वाले यीशु था। वो पापियों के घर में बैठने वाले, उठने वाले, सोने वाले, सब कुछ करने वाले वो यीशु था। वो घुल मिल जाने वाला, वो प्यार करने वाला, वो दया करने वाला, वो क्षमा करने वाला यीशु। फिर हम पढ़ते हैं 13 आयत में कि तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। इसका अर्थ, ये लोग इतने बड़े बड़े जो पंडित थे, बड़े बड़े जो अपने आप को जो धर्मी समझते थे, महान गुरु समझते थे, आज भी कई लोग हैं, कई सारे धर्मों के लोग जो अपने आप को बड़े बड़े पंडित समझते हैं, बड़े बड़े गुरु समझते हैं, बड़े बड़े बाबा समझते हैं, बड़े बड़े फादर समझते हैं। कितने लोग हैं इस संसार में, लेकिन यीशु के जैसा नहीं। वो आपके पास अगर अच्छा खाना नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा बैठने का जगह नहीं है, अच्छा घर नहीं है, तो आपके पास वो नहीं बैठेंगे। तो संसार के जो अपने आप को बड़े समझते हैं, अपने आप को महान और पवित्र और धर्मी और बाबा या पंडित या अपने आप को बड़े फादर समझते हैं, वो लोग आपके घर में नहीं बैठेंगे, आपके साथ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, आपके रहन सहन को देख करके वो दूर भागेंगे, आपको दरकिनार कर देंगे। लेकिन ये यीशु है जो सबके साथ वो घुल मिलने वाला, गरीबों के साथ, लाचारों के साथ, भिखमंगा के साथ, गंदों के साथ, लाचारों के साथ, हर एक लोगों के साथ वो उठने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, घुल मिलने के लिए तैयार है। वो यीशु, उसके गुण को देख के ही लोग उसको महान मानते हैं, उसको सर्वश्रेष्ठ नाम दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो सब
पापियों से प्रेम करते हैं, बीमारों को प्यार करते हैं, जो घृषित हैं, जो गिरे हुए हैं, जो लेटे हुए हैं गंदगों में, उनको निकालने के लिए उन सबको प्यार करते हैं। प्यार इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो।